हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो we are going to learn 5th standard EVS chapter number 5, seed and seed. So this is the third part of this lesson. So student, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन कर जाके ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और जिन्होंने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका धन्यवाद। सो शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट में। सीड एंड सीड में देखा था कि ये जो सीड्स होते हैं जिससे कि प्लांट ग्रो होते हैं, तो ये सीड जो है वो हम जो है घर में भी यूज़ करते हैं। तो हम जो घर में जैसे यूज़ करते हैं, जैसे चना है, मूंग है, तो उसको जो है कैसे सोक किया जाता है और सोक करने के बाद में जब उसको हम पकाते हैं तो वो कितने जल्दी पक जाता है और फिर उसको स्प्राउट भी करते हैं। तो ये स्प्राउट जो है वो किस तरह से किया जाता है, जैसे कि हमने जब उसको सोक करके रखा 24 आवर, तो उसके बाद में जो है हम उसको एक गीले से कपड़े में बांध के रखते हैं और फिर उसको जो है और 2 दिन रखते हैं, तो उसको उसमें से कुछ रूट्स जो है बाहर आते हुए दिखते हैं। तो इस तरह से वो स्प्राउट हो जाता है। और ये जो स्प्राउट चीज़ें जो हम खाते हैं तो हमारी हेल्थ भी जो है बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। और उसके बाद जो है हमने देखा था कि प्लांट को कैसे ग्रो करना है, कितने दिन लगते हैं उसको सॉइल से बाहर आने में। और कौन सा सीड जो है मतलब जल्दी लग जाता है, कौन से सीड्स जो है वो मतलब ज़्यादा उसको टाइम लगता है लगने में। तो ये जो है हमने देखा था। फिर देखा हमने कि सीड के अंदर क्या होता है। तो सीड के अंदर जो है उसके जो सीड के 2 पार्ट्स होते हैं उसे कोटिलेडन्स कहा जाता है। और वो जो ग्रोइंग पार्ट है जिसमें से एक रूट बाहर आते हुए दिखता है, जब स्प्राउट करते हैं हम मूंग वगैरह तब हमको दिखता है कि उसमें से एक जो है रूट बाहर आते हुए, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, उस रूट को जो है एम्ब्रियो कहा जाता है। तो वो बाहर निकलते हुए दिखता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने वो उसका पार्ट जो है हमने देखा था। देन विदाउट सीड से जो है कौन से प्लांट ग्रो होते हैं, जैसे कि शुगर केन है, रोज़ का प्लांट है, ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो बढ़ते हैं, मतलब विदाउट सीड से जो है ग्रो होते हैं। आज जो है हम यहाँ से देखने वाले हैं प्लांट्स विच हंट। प्लांट विच हंट, प्लांट ऐसे प्लांट जो शिकार करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। तो ऐसे कुछ प्लांट्स है जो अपने शिकार को वो जो है ट्रैप करते हैं। ट्रैप करना यानी उसको पकड़ लेना। तो ये जो प्लांट है तो ये क्या करते हैं, फ्रॉग्स है, इंसेक्ट्स है, या इवन माइस मतलब चूहे जो होते हैं उनको भी जो है वो ये ट्रैप करते हैं। तो देखो एक प्लांट है लेकिन वो जो है इतने जो एनिमल्स हैं बड़े बड़े, जैसे फ्रॉग है, माइस है, उसको भी जो है ट्रैप कर लेता है। ठीक है। तो कैसे, द पीचर प्लांट, इसे क्या कहा जाता है, पीचर प्लांट। पीचर यानी घड़ा, घड़ा बोलते हैं इसका। जो उसका जो शेप है वो घड़े जैसा होता है। ठीक है। इसलिए इसे पीचर प्लांट कहा जाता है। नेपेंथीज इज वन सच प्लांट। ये नेपेंथीज जो है ये एक पीचर प्लांट है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, नेपेंथीज। पीचर प्लांट का नाम अगर आपको पूछा गया तो नेपेंथीज है। सो इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो ये जो पीचर प्लांट्स हमको कहाँ पे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, और इंडिया में अगर देखोगे तो मेघालय में मिलता है। इट हैज़ अ पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लिप। इसका शेप जो है वो पीचर लाइक है, मतलब घड़े जैसा है, और इसके ऊपर जो है एक लीड होती है। ये देख रहे हो आप, जैसे कि हम घड़े पर जो लीड हम कवर करते हैं, तो वैसे ही इसका जो है ऊपर का शेप होता है लीड के जैसे। तो द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। ये प्लांट जो है इसको एक स्पेशल टाइप का स्मेल होता है। तो इस स्मेल से जो है ये जो इंसेक्ट्स है या फिर माइस है या फिर फ्रॉग है, ये सब जो है अट्रैक्ट होते हैं, उसके स्मेल की वजह से उसके पास में आते हैं। सो व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, और जैसे ही ये इंसेक्ट है, माइस है या फिर फ्रॉग है, इसके माउथ के ऊपर आके बैठते हैं,
तो इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। फिर ये जो है, ये ढक्कन जो दिख रहा है आपको ऊपर से, वो कवर कर लेता है, इसको बंद कर देता है और फिर वो ट्रैप हो जाता है, पकड़ा जाता है। ओके, सो व्हाट इज द क्लेवर वे टू हंट। अब ये प्लांट का कितना ही क्लेवर आइडिया है कि वो इस तरह से जो है इंसेक्ट्स को, फ्रॉग को, माइस को जो है वो ट्रैप कर लेता है और वो खा लेता है उसे। ठीक है। तो सो मैनी सीड्स, यहाँ पे जो है सो मैनी सीड्स के बारे में बताया है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बहुत सारे सीड जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कौन से सीड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको जो है चना दिख रहा है, ये जो है चना है, ये मटर है, ये राजमा दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये मूंग दिख रहा है, और बहुत सारे सीड्स जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जो मूंग है आपको स्प्राउट मूंग दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है उसमें से निकल चुका है। ठीक है, तो ये सीड्स जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सो हाउ मेनी टाइप ऑफ सीड कैन यू कलेक्ट। आप जो है कितने टाइप के सीड जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो आपके घर में ही ये सब सीड जो अभी हमने देखे वो सब मिल जाएंगे। तो बहुत सारे सीड जो है आप घर में ही कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। वेयर विल यू फाइंड देम। अब ये कहाँ पर मिलेंगे? आपको घर में ही मिल जाएंगे। इच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एज यू कैन। तो हर एक बच्चे को जो है आपको क्या करना है, अलग अलग टाइप के सीड जो है वो कलेक्ट कर लेने हैं, जितने आप कर सकते हो। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शंस टुगेदर। और फिर जो है इसका एक कलेक्शन जो है आपको बना के रखना है। नाउ ऑब्जर्व दिस सीड्स केयरफुली। और फिर जो है इस सीड को जो है आपको केयरफुली जो है ऑब्जर्व करना है। वो कैसे दिखते हैं, उसका जो टेक्सचर कैसा है, और जो है उसका कलर कैसा है, ये सब बातें जो है आपको उसमें से ऑब्जर्व करके केयरफुली देखना है। सो देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, क्या क्या देखना है हमें? उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर मतलब स्मूथ है या फिर हार्ड है, ये जो है आपको उससे देखना है। ठीक है। सीड चार्ट, और फिर जो है एक सीड चार्ट जो है हमको बनाना है टू पुट अप इन द क्लास। और वो जो है फिर आपको क्लास में भी लगा सकते हो आप, या फिर एक प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हो। जैसे कि एक चार्ट बड़ा सा बना लिया, उसके ऊपर जो है हमने सीड्स के नाम लिख लिए एक साइड में, जैसे ये चार्ट दिख रहा है आपको, उसका कलर जो है वो लिखना है, शेप जो है वो कैसे है वो लिखना है। तो ये शेप के जगह पे आप जो है एक तो ड्रॉ भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इसको जो सीड्स है आपके पास में वो यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। पेस्ट करके जो है उसके ऊपर जो है उसको कलरलेस टेप से जो है वो चिपका भी सकते हो। ठीक है। देन टेक्सचर देखना है उसका, वो स्मूथ है या रफ है। ठीक है। तो इस तरह से आप एक चार्ट जो है वो बना सकते हो, जैसे कि ये चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है राजमा दिख रहा है, राजमा जो है वो इस तरह से होता है। तो इसको आप जो है सीड लेना है ये, और पेस्ट कर देना है, उसको सेलो टेप से चिपका भी सकते हो। इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन है। और इसका टेक्सचर अगर आप देखोगे उसको हाथ लगाकर तो ये स्मूथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पपैया दिया हुआ है। पपैया के बीज जो है वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे ऐसे बीज होते हैं, ब्लैक, और कलर उसका ब्लैक होता है। और उसको हाथ लगा कर देखोगे आप तो वो रफ होता है। देन एप्पल है। एप्पल कैसे होता है? ब्राउन होता है। एप्पल के बीज कैसे होते हैं? वो ब्राउन होते हैं। ठीक है। और ऊपर से हाथ लगाओ तो वो सॉफ्ट लगेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मस्क मिलन। मस्क मिलन भी आपने बहुत बार खाया होगा। तो यहाँ पे इसके बीज जो है वो कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं, और वो वाइटिश कलर के होते हैं। देन वो अगर हाथ लगाओगे तो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंगो। मैंगो के तो आपने बीज मैंगो का जो सीड है वो आपने देखा ही होगा। तो ये मैंगो जो है इसका सीड सबसे बड़ा होता है, दिख रहा है ये आपको, सबसे बड़ा सीड होता है। और इसका कलर कैसे होता है? वाइटिश येलो। और उसको हाथ लगाओगे तो वो रफ होगा, रफ रहता है। लेडी फिंगर भी देखा है अपने, उसके जो सीड्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है। और ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट जो है चना देखा होगा आपने, चना जो हम जिसको स्प्राउट भी करते हैं, हाँ, उसका कलर कैसे होता है, ब्राउन कलर होता है और ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। देन मूंग भी देखा है आपने, ये इसका कलर तो ग्रीन ही है और वो भी सॉफ्ट होते हैं, हाँ। मस्टर्ड जो है, हाँ, जिसे हम मोहरी बोलते हैं, हाँ, तो वो कैसे होती है, ग्रीन भी होती है, ब्लैक भी होती है और येलो भी होती है, 3 कलर में मिलती है ये, और उसको हाथ लगा कर देखोगे तो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एनीसीड सोप बोलते हैं जिसे हम, तो सोप भी आपने देखा होगा, तो सोप कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और वो उसको अगर हाथ लगाओगे तो सॉफ्ट होता है, ठीक है। देन क्यूमिन सीड जो जीरा बोलते हैं जिसे हम, वो ब्राउन कलर का होता है और वो भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सीड्स हमने देखे, वो सब जो है उसका टेक्सचर भी हमने देखा कि सॉफ्ट होते हैं कि नहीं या रफ होते हैं, उसके कलर्स कैसे होते हैं, तो ये जो है आपको अपने प्रोजेक्ट में जो है वो बनाना है और इस सीड को जो है आपको वहाँ पर चिपका देना है, तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो थिंक अबाउट, सो डिड यू कीप एनी सीड एंड क्यूमिन सीड इन योर लिस्ट, हमने क्या एनी सीड, सौंफ और क्यूमिन सीड को हमारे चार्ट में लिया था, तो हाँ लिया था हमने, यस आएगा यहाँ पे आंसर। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, आपने अभी जो भी कलेक्शंस देखा है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सीड कौन सा था, तो वो था मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड का सीड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सीड था, और बिगेस्ट सीड कौन सा था, तो मैंगो का सीड था, सबसे बड़ा सीड है वो, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है मेक अ लिस्ट ऑफ, आपको लिस्ट बनानी है, तो कौन सी लिस्ट बनानी है हमको यहाँ पे, तो सीड दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं आंसर के साथ में। सो सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, ऐसे कौन से सीड है जो हम घर में स्पाइसेस के रूप में जो है यूज़ करते हैं, मतलब मसालों में, तो सीड्स दैट आर यूज एज स्पाइसेस एट होम आर मस्टर्ड सीड है, जो हम मसालों के तौर पे यूज़ करते हैं उसे, क्यूमिन सीड है, जिसे जीरा बोला जाता है, देन एनीसीड है, जिसे सौंफ कहा जाता है, तो ये जो है हम हमारे स्पाइसेस में यूज़ करते हैं। सीड्स ऑफ अ वेजिटेबल, कौन से ऐसे वेजिटेबल्स है जिसके सीड्स होते हैं, तो सीड्स ऑफ अ वेजिटेबल्स आर टोमेटो के सीड्स होते हैं, आपने देखे होंगे, लेडी फिंगर्स के भी सीड्स होते हैं वाइट से, देन ब्रिंजल जो है, ब्रिंजल के भी सीड्स होते हैं, तो नेक्स्ट जो है सीड्स ऑफ अ फ्रूट, ऐसे कौन से फ्रूट है जिनको सीड्स होते हैं, तो सीड्स ऑफ अ फ्रूट्स आर ऑरेंज को जो है फ्रूट सीड्स होते हैं, एप्पल जो है उसको भी सीड्स होते हैं, ग्रेप्स है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स है जिसको सीड्स होते हैं, ठीक है। देन लाइट सीड, बहुत ही हल्के सीड कौन से होते हैं, तो लाइट सीड्स आर क्यूमिन सीड, जिसे जीरा बोलते हैं, और एनी सीड जो सौंफ बोलते हैं, तो ये जो है हल्के सीड्स होते हैं। देन सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे कौन से सीड है जो फ्लैट होते हैं, तो सीड्स विच आर फ्लैट आर क्यूमिन सीड जो है वो फ्लैट होते हैं, देन एनी सीड सौंफ जो है वो भी फ्लैट होते हैं, सीसम जो है वो भी फ्लैट होते हैं, राजमा जो है वो भी फ्लैट होता है, ठीक है। तो मेक मोर ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप जो है हम बना सकते हैं, तो हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, आप और कौन से ग्रुप जो है वो बना सकते हैं, तो मोर ग्रुप ऑफ सीड्स आर एडिबल सीड, मतलब ऑयल वाले सीड्स कौन से हैं, जैसे सीसम है, सनफ्लावर वाले सीड है, तो ये जो है एडिबल सीड होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। स्मॉल सीड कौन से छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इसका एक ग्रुप बना सकते हैं। कौन से बिग सीड्स होते हैं, बिग सीड्स वाले जो भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है वो हम बता सकते हैं। सीड्स यूज इन स्पाइसेस में कौन से सीड यूज़ करते हैं हम, वो बता सकते हैं। हेवी सीड, ऐसे कौन से सीड है जो हेवी होते हैं, और ऐसे कौन से सीड है जो लाइट वेटेड होते हैं। सीड्स विच प्रोड्यूस्ड ऑयल, और ऐसे कौन से सीड है जिससे ऑयल बनाया जाता है। देन तो इस तरह से जो है हम बहुत सारे जो है ग्रुप बना सकते हैं। तो डिड यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड, आपको पता है कोई ऐसा गेम जिससे जिसमें कि हम खेलने के लिए सीड को जो है यूज़ करते हैं, तो इसको डिस्कस करना है फ्रेंड के साथ में। तो ये यस यूजिंग सीड्स वी प्ले गेम, तो हम जो है गेम सीड्स को लेके गेम खेलते हैं। तो कौन सा है, कौन सा सीड है वो, टमरिंड सीड, उसको जो है हम कट करते हैं, उसके 2 पार्ट करते हैं, और इससे जो है हम
जो है वो खेलते हैं, ठीक है। यूजिंग मैंगो सीड जो होता है, तो इससे जो है चिल्ड्रन मेक फ्लूट, इसका जो है फ्लूट बनाते हैं, मतलब बांसुरी जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम जो है सीड्स को यूज़ करते हैं खेलने में, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैव यू एवर सीन एनी सीड कैन फ्लाई? क्या आपने कोई ऐसे सीड्स देखे हैं जो फ्लाई करते हैं? तो यस, आई हैव सीन सीड्स विथ फ्लाई। मैंने भी देखे हैं कि ऐसे कुछ सीड होते हैं जो फ्लाई करते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट्स कॉल्ड इन योर एरिया? तो हमारे एरिया में उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि हमारे एरिया में जो है ओल्ड वुमेंस के हेयर के नाम से बुलाया जाता है, मतलब जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनके हेयर के नाम से उसे बुलाया जाता है, जैसे कि बुढ़िया के बाल कहा जाता है। तो आपको क्या करना है इधर, लुक एट योर कलेक्शन। आपको अपना कलेक्शन जो है वो देखना है, और जो है गेस हाउ मेनी ऑफ दिस कुड हैव ट्रेवल्स बाय फ्लाइंग। तो आपको गेस करना है कि कितने सीड्स जो है वो ट्रैवल करते हैं फ्लाइंग से। तो सम ऑफ देम कुड हैव ट्रैवल बाय फ्लाइंग, लाइक एनी सीड है। एनी सीड जो है मतलब सौंफ जो है वो फ्लाई करके मतलब ट्रैवल करता है। देन क्यूमिन सीड, जीरा भी जो है वो फ्लाई करता है, ठीक है। तो ये दो सीड जो है वो फ्लाई करके जो है जाते हैं, मतलब उड़ के जो है दूसरी तरफ जाते हैं, और फिर वहाँ पे उसका जो ट्री है वो प्लांट लग जाता है। तो नेक्स्ट जो है, look at picture 2. These seeds cannot fly, but it can still travel by sticking on to the fur of animals or on your clothes. तो यहाँ पे पिक्चर नंबर 2 जो है हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे सीड्स होते हैं वो जो है एनिमल्स के बॉडी को जो है वो चिपक के जो है वो ट्रैवल करते हैं। और ये जो ऐसे सीड जो है वो हमारे कपड़े पे भी लग के जो है वो ट्रैवल करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। इस तरह से उनको जो है एक फ्री राइड मिल जाता है, मतलब फ्रीली जो है वो सवारी करते हैं। सो डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स? तो ऐसे जो फ्री राइड करने वाले जो सीड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल के फर को लग के या फिर हमारे कपड़े को लग के जो है चले जाते हैं, तो इससे आपको कुछ आइडिया आता है। तो रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मैस्ट्रॉल। तो यहाँ पे जो है एक जॉर्ज मैस्ट्रॉल है नाम के जो एक व्यक्ति है, उनको जो है वेलक्रो बनाने का जो है इससे आइडिया आ गया। उन्होंने देखा कि ये जो सीड है वो एनिमल्स के फर को चिपक के जा रहे हैं, तो उनको एक आइडिया है। तो वो कौन सा आया? वेलक्रो बनाने का आइडिया है। तो ये वेलक्रो क्या होता है पता है आपको बच्चों? तो ये वेलक्रो जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सैंडल, तो इस सैंडल को जो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है जो बेल्ट को होता है, जो एक खुरदुरा सा होता है, तो उसको जो है दूसरी तरफ अब जब हम लगाते हैं फोल्ड करके तो वो चिपक जाता है, आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे भी दिया है, तो ये जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये चिपक जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वेलक्रो कहा जाता है, जो हमारे पर्स में होता है, हमारे बैग्स में होता है, बेल्ट में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वेलक्रो यूज़ किया जाता है। सो उनको जो है ये आइडिया कैसे आया वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो दिस हैपन्स इन 1948। ये कब की बात है? 1948 की, जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। तो वन डे जॉर्ज मैस्ट्रॉल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। तो ये जॉर्ज मैस्ट्रॉल जो है एक दिन जो है अपने डॉग को लेके जो है वो मतलब घर की तरफ आ रहे थे। सो ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग फर। तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों को जो है कुछ बीजे जो है सीड जो है वो चिपक के आ रही है, और कुछ उनका जो डॉग है उसके फर को भी जो है वो चिपक के आ रही है। सो ही वंडर्ड व्हाट मेड दिस देम स्टिक। तो वो जो है आश्चर्यचकित हो गए कि ये इसका कौन सा पार्ट होगा जो ये हमारे शरीर को जो है वो चिपक रहा है, ये को कैसे चिपक रहा है। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर उन्होंने जो है उस सीड्स को निकाला और माइक्रोस्कोप में देखा।
तो he saw that the seeds has many tiny hooks which got stuck to cloth or fur. तो उसने देखा कि उस सीड को जो है बहुत छोटे छोटे जो है हुक्स है, बहुत ही टाइनी, मतलब छोटे छोटे हुक्स है जो हमारे कपड़ों को भी चिपक जाते हैं और जो एनिमल्स के फर है उसको भी चिपक रहे हैं. सो दिस गिव्स मैस्ट्रॉल इन द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो. इससे जो है मैस्ट्रॉल को जो है एक आइडिया आ गई कि इससे जो है उन्होंने वेलक्रो बनाया. सो ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक. तो उन्होंने जो भी मटेरियल बनाया उस तरह का, तो उसमें जो है उन्होंने छोटे छोटे जो है हुक बनाए हैं जो एक में को जो है हम प्रेस करने पे चिपक जाते हैं. तो वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग्स. और वेलक्रो जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है हम लगा सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स है, क्लोथ्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं. शूज़ में तो यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे यूज़ किया गया है. बैग्स में भी यूज़ करते हैं, बेल्ट में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में जो है वेलक्रो का यूज़ हो रहा है. तो व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर. तो ये कितना अच्छा तरीका है जो नेचर से जो है उनको मिला था. मतलब इतना अच्छा इंस्पिरेशन जो है उनको नेचर से मिला था. ठीक है. नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. तो यहाँ पे जो है सीड जो है वो कैसे ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और जो है वो दूसरी प्लेस पे जो है ट्रैवल होने के बाद में वो कैसे वहाँ पर लग जाते हैं. तो ये दिख रहा है आपको, ये एनिमल, इसे स्क्वैरल कहते हैं. तो ये स्क्वैरल क्या कर रहा है, कुछ फलों को जो है वो खा रहा है और उसके बीज जो है वो कहीं और जाके जो है वो डाल दे रहा है. नेक्स्ट ये बर्ड है. बर्ड भी जो है बहुत सारी चीज़ें खाते हैं पेड़ में से, और फिर जो है उसके जो बीज है वो उड़ के जो है वो किसी और जगह पे जो जाके डाल देते हैं, जिससे कि वहाँ पर वो प्लांट जो है उग जाता है. और ये जो दिख रहा है आपको वाटर के पास में जो ट्रीज होते हैं, जैसे ये नरियल का ट्री है, तो ये नरियल जब यहाँ पे गिर जाते हैं तो ये बह के, ये हल्का होता है तो ये बह के जो है दूसरी जगह पे जाता है और फिर वहाँ पर जो है उसके ट्रीज लग जाते हैं. तो इस तरह से ये जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर एनिमल के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा जो है वो ट्रैवल हो रहे हैं. ठीक है. सो सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो प्लांट जो है वो कुछ प्लांट जो है वो उसके सीड्स को जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके जो है वो स्प्रेड करते हैं. व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे ब्रस्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट. तो ये जो सोयाबीन का जो पॉड होता है, मतलब एक फली होती है जिसमें कि ये सोयाबीन जो है वो अंदर होते हैं उसके, और जब ये राइप होता है मतलब ये पक जाता है तो ये जो है ब्रस्ट होता है, मतलब ये फूट जाता है और इसके सीड जो है वो दूर दूर तक जो है वो गिर जाते हैं. सो हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड. जब ये ब्रस्ट होता है तो इसका एक साउंड निकलता है, तो अगर हम उसके आसपास रहेंगे तो ये साउंड हमको जो है सुनाई देता है. तो इस तरह से अगर आपने इसका साउंड सुना होगा तो आपको जो है इसका आंसर यहाँ पर लिखना है. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्स एट वन प्लेस ओनली. तो आपको सोचना है कि अगर सीड जो है वो स्प्रेड नहीं होते और एक ही जगह पर रहते, जैसे कि यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ पे जो है इसके सारे बीज जो है, सीड जो है वो यहीं पे गिर रहे हैं और यहाँ पे ही जो है वो उग रहे हैं, तो कैसा होता. मतलब एक ही जगह पे जो है सब सीड जो है वो गिर रहे हैं और वहीं पे उसके जो है प्लांट लग रहे हैं, तो कैसा होता. तो इसके बारे में आपको जो है यहाँ पर पूछा गया है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्स एट वन प्लेस ओनली. सिर्फ ये सीड जो है स्प्रेड ना होते हुए वो एक ही जगह पर रहते. तो इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली देन दे वुड फॉल अंडर इट्स पेरेंट्स ट्री इटसेल्फ, सो दैट इट वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, वाटर एंड हेंस द प्लांट्स विल नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड दे माइट डाई. तो अगर ये प्लांट है और
इसके सीड जो है एक ही जगह पर यहाँ पर गिर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स जो है वो लग जाएंगे, और इससे जो है उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से जो है ये प्रॉपरली ग्रो नहीं होंगे, और फिर जो है एक दिन वो सब प्लांट जो है मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक जगह पर अगर सीड्स गिरते हैं तो वो जो है पनपते नहीं हैं। सो यहाँ पे जो है मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड आर स्प्रेड। तो यहाँ पे आपको जो है अलग अलग वेज पूछे हैं कि सीड जो है वो कैसे स्प्रेड होते हैं। तो हमने इसके पहले ही देखा है कि सीड जो है वो कैसे स्प्रेड होते हैं। एक तो वाटर से स्प्रेड होते हैं, जैसे कि हमने नारियल का पेड़ देखा था, उसके जो नारियल जो है वो पानी में अगर गिर जाते हैं तो वो बहते हुए दूसरी जगह पर जाते हैं और फिर वहाँ पे नारियल का ट्री लग जाता है। विंड से, तो हमने पिक्चर 1 में देखा था कि कुछ प्लांट के जो सीड होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि वो जो है हवा से उड़ते हैं और फिर इधर उधर बिखर जाते हैं, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं और फिर वहाँ पे वो प्लांट लगते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो है फ्रूट्स खा लेते हैं और उसके सीड जो है वो कहीं और जाके डाल देते हैं, तो वो भी जो है प्लांट्स वहीं पे दूसरी जगह पर जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। देन बर्ड्स है, बर्ड्स भी जो है कुछ फ्रूट्स खाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो उड़कर दूसरी जगह जाकर जो है उसको डाल देते हैं, तो वो प्लांट जो है वो इस तरह से स्प्रेड होता है, मतलब दूसरी जगह पर लग जाता है। देन ह्यूमन बीन्स भी जो है सीड को स्प्रेड करते हैं, मतलब कुछ जो फ्लावर्स अच्छे लग जाते हैं, कुछ फ्रूट्स जो है वो अच्छे लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, घर में आके उसको लगाते हैं या अपने खेतों में लगा देते हैं और इस तरह से जो है वो अलग अलग स्प्रेड कर देते हैं। या फिर जो है मतलब कुछ सीड जो है वो किसी दूसरी जगह से लाते हैं और फिर वो जो है अपने एरिया में लगा देते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स भी जो है सीड को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है हु कम फ्रॉम वेयर, तो कौन कहाँ से आया है, तो ये हमको देखना है। तो हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग आल्सो इन योर लिस्ट, तो अभी जो हमने लिस्ट बनाई थी तो उसमें हमने ह्यूमन बींग्स भी जो है वो इंक्लूड किया था कि ह्यूमन बींग्स भी जो है वो क्या करते हैं, सीड को जो है वो स्प्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यस, वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम भी जो है सीड्स को कैरी करते हैं, एक जगह से लाते हैं और दूसरी जगह पे लगाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। कभी कभी हम जानबूझ के जो है वो सीड्स लेके आते हैं और दूसरी जगह लगाते हैं, कभी कभी अननोइंगली, मतलब हम कुछ फ्रूट्स है ये है वो खा लेते हैं और फिर कहीं और जाके डाल देते हैं, तो वो भी जो है अननोइंगली जो है कहीं पे गिर जाता है और वो लग जाता है। सो वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ अ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल आर यूजफुल टू ग्रो देन इन आवर गार्डन। तो अगर कुछ प्लांट्स के सीड हम मतलब प्लांट्स हमको जो है बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और वो यूज़फुल लगता है हमको, तो हम क्या करते हैं, उसके सीड्स जो है वो लेके आते हैं और फिर हमारे गार्डन में लगा देते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, तो धीरे धीरे जो है इस तरह से सीड जो है वो मतलब स्प्रेड होते जाते हैं अलग अलग जगहों पर और फिर वहाँ पे उसके प्लांट जो है वो लग जाते हैं। मेनी ईयर्स लेटर पीपल्स मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर। तो बहुत सालों पहले जो है लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो प्लांट्स है आज जो हम देख रहे हैं वो जो है इसके पहले जो है हमारे एरिया में नहीं थे। सो दे वेयर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, ये जो है कहीं और से जो है आए हुए हैं, मतलब जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमारे इंडिया में थे ही नहीं, तो वो जो है बाहर देशों से जो है लाए गए और फिर यहाँ पे लगाए गए। सो डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज कम टू अवर कंट्री, आपको पता है कि चिली जो है मिर्ची जो यहाँ पर दी हुई है ये कहाँ से आई है हमारे देश में। सो दिस वेयर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो जो ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी लोग जो है वो साउथ अमेरिका से जब हमारे इंडिया में आए थे तो उन्होंने जो है ये चिलीज के सीड्स लाए थे और फिर यहाँ पर उन्होंने लगाए। तो इस तरह से चिली जो है साउथ अमेरिका से हमारे इंडिया में आ गई। आज जो है हम चिली के बिना तो रह ही नहीं सकते। सो
टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ फूड विदाउट चिली। विदाउट चिली से हम कोई भी फूड जो है वो नहीं बना सकते। नेक्स्ट, रीड दिस पोएम। इसको यहाँ पर जो है एक पोएम दी गई है, इसको आपको रीड करना है और बताना है कि विच प्लांट कम फ्रॉम वेयर। कौन से प्लांट जो है कहाँ से आए हैं, इस पोएम में बताया गया है। डिड यू नो दिस? फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। तो यहाँ पे दिया है कि साउथ अमेरिका से जो है क्या क्या आया था। टोमेटो आया हमारे इंडिया में, पोटैटो आया हमारे इंडिया में, और ग्रीन चिली जो है वो हमारे इंडिया में आई। कहाँ से आई? साउथ अमेरिका। नेक्स्ट जो है, डू यू नो दिस? क्या आपको पता था ये? नेक्स्ट जो है बताया गया है इस पोएम में, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप। कैबेज जो है पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं हम, तो वो कहाँ से आया था? यूरोप से आया हमारे देश में। एंड आल्सो अ पिया, और पिया का जो प्लांट है वो भी, पिया भी जो है हमारे इंडिया में कहाँ से आया है? तो यूरोप से आया है। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। ग्रीन भिंडी जो है ये यहाँ पर दी हुई है पिक्चर। तो ये ग्रीन भिंडी कहाँ से आई है? वो अफ्रीका से आई है हमारे इंडिया में। और कॉफ़ी जो है जो हम पीते हैं सुबह उठकर, तो ये कॉफ़ी जो है कहाँ से आई है? वो भी अफ्रीका से आई है। तो अफ्रीका से कौन सी चीज़ें आई है? कॉफ़ी आई है, भिंडी, ग्रीन भिंडी जो है वो हमारे देश में आई है अफ्रीका से। नेक्स्ट जो है यूरोप से क्या आया है? कैबेज आया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया है इस पोएम में, दे क्रॉस द लैंड। तो उन्होंने जो है लैंड को क्रॉस किया, मतलब एक जगह पर अफ्रीका में रहते थे, लैंड क्रॉस करके वो इंडिया में आए हैं। दे क्रॉस द सी, और उन्होंने लैंड तो क्रॉस किया ही, सी भी क्रॉस किया। मतलब जो अफ्रीका है वो एक जगह पर है, सी को क्रॉस करके इंडिया में जो है ये सब चीज़ें जो है वो आई है। डिड यू नो दिस? क्या आपको पता है? मैंगो सैंग कम इन। मैंगो जो है गाना गा रहा है और क्या बोल रहा है? कम इन आओ आओ। एंड ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन। और ऑरेंज जो है वो स्माइल कर रहा है अपने स्किन के अंदर से। वेलकम टू इंडिया, और बोल रहा है कि वेलकम टू इंडिया। बनाना, हाँ स्माइल कर रहा है। वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड, और बनाना क्या कह रहा है? वेलकम टू इंडिया, आपका इंडिया में स्वागत है। द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड। और ये जो ब्रिंजल है, रेडिश है और मेथी है और स्पिनच यानी पालक है, ये सब जो है अपने जो सिर को जो है वो हिला रहे हैं। डिड यू नो दिस? तो आपको पता है ये? तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से है? हमारे इंडिया से। जैसे मैंगो है वो हमारे इंडिया से है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑरेंज दिया है, ये भी हमारे इंडिया का ही है। इंडिया से ही जो है इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट जो है बनाना, ये भी हमारे इंडिया का है। मेथी जो है, स्पिनैच है मतलब पालक बोलते हैं जिसे, ब्रिंजल बैगन, रेडिश जो है, ये सब जो है हमारे इंडिया के ही है प्रॉपर। ठीक है। और बाहर देशों से भी कुछ आया है, वो भी हमने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो। तो हमारे इंडिया में जो है बहुत दिनों लॉन्ग एगो मतलब बहुत सालों पहले से जो है हमारे इंडिया में क्या ग्रो होता था? तो हमारे इंडिया में जो है मैंगो ग्रो होता था। नेक्स्ट ऑरेंज है, फिर जो है बनाना है, मेथी है, स्पिनैच है, ब्रिंजल है, रेडिश, ये जो है बहुत सालों पहले से हमारे इंडिया में ग्रो हो रहा है। वेयर मैंगोज एंड बनाना ग्रो हियर। और मैंगोज और बनाना जो है वो इंडिया में ही ग्रो हो रहा है। सो व्हाट कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज से जो है वो क्या क्या आया है? तो हमने यहाँ पर देखा कि अदर कंट्रीज से जो है क्या क्या आया है। तो साउथ अमेरिका से जो है टोमेटो आया, पोटैटो आया, ग्रीन चिल्ली आई। नेक्स्ट जो है यूरोप से कैबेज आया, अफ्रीका से कॉफ़ी बीन आई, ग्रीन भिंडी आई। तो ये सब जो है बाहर देशों से आया है, अदर कंट्रीज से। देन इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज एंड टोमेटोज। तो आज अगर हम कुछ सब्जियां बनाते हैं, जैसे कि पोटैटो है, टोमेटो का यूज़ करते हैं हम, तो विदाउट पोटैटो और टोमेटो जो है हमारी
सब्जी बन सकती है क्या? अभी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते इस विदाउट पोटैटो और टोमेटो से हमारे सब्जियाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या लर्न किया इस लेसन में। तो रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर। तो रीना ने जो है यहाँ पे एक स्प्राउटेड जो सीड है उसका पिक्चर जो है यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। तो ये जो है स्प्राउट होके जो एक बेबी प्लांट जो निकलते हुए आप देख रहे हो। तो व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग। तो आप क्या सोचते हो कि ये जो सीड को स्प्राउट किया गया तब उसको क्या क्या जरूरी था। तो उसको एयर जरूरी था और वाटर जरूरी था, ठीक है। जिसको हमने इसके पहले भी जो है देखा है। देन हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड। तो अगर एयर और वाटर अगर इस सीड को ना मिलता तो क्या होता। तो सीड जो है वो ग्रो ही नहीं होता। हमने वो भी जो है एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था इसके पहले पार्ट में। शो बाय ड्राइंग अ पिक्चर। तो वो कैसे दिखता फिर सीड। तो फिर ये सीड जो है सिर्फ ऐसे ही दिखता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बेबी ट्री जो यहाँ पे दिख रहा है हमको ग्रो होते हुए, तो वो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाउ डू सीड स्प्रेड टू फॉर ऑल प्लेसेस। तो ये जो सीड्स है वो कैसे स्प्रेड होते हैं बहुत दूर दूर तक। तो राइट इन योर ओन वर्ड। तो इसको आपके अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आपको पता है कि सीड्स कैसे स्प्रेड होते हैं। बाय एयर मतलब हवा से जो है वो स्प्रेड होते हैं। बाय वाटर मतलब पानी से जो है बह के जाते हैं सीड्स और वो जो है दूसरी तरफ लग जाते हैं। फिर बाय ह्यूमन बींग्स भी जो है वो स्प्रेड करते हैं। देन जो है और क्या है बाय एयर हो गया। बाय एनिमल्स है मतलब एनिमल्स भी जो है स्प्रेड करते हैं। और बाय बर्ड्स भी तो ये बर्ड्स भी जो है स्प्रेड करते हैं सीड्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये लेसन जो है तो ये एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और समझ में आता है तो इसे क्या करना है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। जो नए बच्चे हैं उनको भी इसे जो है सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर जाके ऑल पे क्लिक कर लेना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।